एक नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और वो नाम है जेफरी एप्स्टिन। पैसा, पावर और प्रभाव का ऐसा तिकड़म जिसने हाई सोसाइटी के कई नामी चेहरे छुपा दिए। लेकिन जब फाइलें खुली तब सामने आई सच की उन परतों की कहानी जो चौंकाने वाली, डरावनी और बेहद रहस्यमय थी। आज हम आपको उसी दुनिया में लेकर चलेंगे जहां अपराध, राजनीति और अमीरी के बीच की दीवारें ध्वस्त हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं एप्स्टिन फाइल की कहानी। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। जेफरी एप्स्टिन, वो नाम जिसे मरने से पहले ना के बराबर लोग ही जानते थे, लेकिन मरने के बाद पूरी दुनिया जान गई। एप्स्टिन के नाम से जुड़ी एक फाइल खुलती है और उसके बाद कई सफेद पोश दागदार हो जाते हैं। सफेद पोश भी ऐसे जिनका पूरी दुनिया में दबदबा है। सबसे बड़ी बात, इन फाइल्स ने सबसे ज्यादा अमेरिका में तहलका मचा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी देश बच गए हों। कहा जा रहा है कि इसके तार भारत तक भी पहुंच रहे हैं। एप्स्टिन फाइल्स, सब जगह एक ही नाम। लेकिन ये एप्स्टिन फाइल्स है क्या? इसमें कौन से राज हैं? किन सफेद पोश लोगों के नाम बाहर आए जो इतना हल्ला हो गया? और अगर नाम आया है तो इसका मतलब क्या है? यह सब जानना तो बनता है गुरु, क्योंकि मामला ही इतना पेचीदा हो चुका है। सब आपको विस्तार से बताते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको उसके बारे में बताते हैं जिसके नाम से यह विवाद शुरू हुआ, यानी जेफरी एप्स्टिन। जेफरी एप्स्टिन जनवरी 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में पैदा हुए। उसके पिता कचरा उठाने का काम करते थे और मां प्राइवेट स्कूल में काम करती थी। एप्स्टिन की पढ़ाई सरकारी स्कूल और कॉलेजों में हुई। वो पढ़ाई में काफी तेज था, इसलिए उसके क्लासमेट उससे पढ़ने आते थे। 21 की उम्र में वो एक स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने लगा। इस स्कूल में शहर के सबसे अमीर और नामी लोगों के बच्चे पढ़ते थे। एप्स्टिन बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था, जिसके चलते बच्चों के पेरेंट्स से भी उसकी जान पहचान हो गई। अब उन बच्चों के पेरेंट्स उसको अपनी प्राइवेट पार्टीज में बुलाने लगे। यहां से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। एक पार्टी में एप्स्टिन को वॉल स्ट्रीट जाने का ऑफर मिला और इन्वेस्टमेंट फर्म में काम मिल गया। वॉल स्ट्रीट में उसकी मुलाकात अमीर और ताकतवर लोगों से होती थी। एप्स्टिन में एक खासियत ऐसी थी कि जो भी उससे मिलता था उसका दीवाना हो जाता था। यही वजह थी कि सभी लोग एप्स्टिन से अपनी निजी जिंदगी के राज भी साझा करने लगे थे और एप्स्टिन इसका फायदा उठाने लगा और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। एप्स्टिन ने शुरुआत में छोटे मोटे फ्रॉड किए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि सभी लोग अपनी अय्याशी के लिए एप्स्टिन पर ही निर्भर थे। एप्स्टिन ने 1981 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन तब तक उसने काफी कनेक्शन बना लिए थे। कनेक्शन बनाने में एप्स्टिन काफी माहिर था। फिर साल 1982 में एप्स्टिन ने अपनी कंपनी बनाई और वो अमीर लोगों के पैसे मैनेज करने लगा। इसके बाद एप्स्टिन के पास भरपूर पैसा आना शुरू हो गया था। अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये फाइल कितनी गहरी होने वाली है। अब आपको एप्स्टिन की सबसे चर्चित गर्लफ्रेंड गिलन मैक्सवेल के बारे में बताते हैं। गिलन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल ब्रिटेन में सांसद रह चुके थे और कई अखबारों और पब्लिशिंग एजेंसियों के बिजनेस चलाते थे। गिलन को अपने पिता की बदौलत राजनीति, मीडिया और तमाम तरह के कॉन्टैक्ट्स मिले थे, जिसके चलते उसने एप्स्टिन को और भी ताकतवर लोगों से मिलवाया। इसके बाद एप्स्टिन ने कई अरबपति लोगों को अपने जाल में फंसाया। धीरे धीरे साल 1990 में एप्स्टिन की पहुंच व्हाइट हाउस तक हो चुकी थी और बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे। उसने व्हाइट हाउस की मरम्मत के लिए भी कुछ रकम दी थी। इसकी वजह से क्लिंटन से उसकी जान पहचान हुई और आगे चलकर ये गहरी दोस्ती में बदल गई। अमेरिका का सबसे ताकतवर आदमी अब जेफरी एप्स्टिन का दोस्त था और ये उसका रुतबा बताने के लिए काफी है। अब उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता था। जेफरी एप्स्टिन का नाम काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के बोर्ड में था। वो न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस का मेंबर था और वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ था। इस बात से पहली बार पर्दा साल 2002 में उठा, जब न्यूयॉर्क मैगजीन ने एप्स्टिन पर एक डिटेल्ड प्रोफाइल पब्लिश की,
जिसका टाइटल था जेफरी एप्स्टिन, इंटरनेशनल मनी मैन ऑफ मिस्ट्री। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन और नोबेल विजेता से लेकर वैज्ञानिकों तक उसको सब पसंद करते थे। एप्स्टिन को मशहूर लोगों से दोस्ती करने का काफी शौक था। कहा जाता है कि साल 2002 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं जेफरी को 15 सालों से जानता हूं, वो कमाल का आदमी है और उसके साथ हमेशा मजा आता है। मेरी ही तरह उसको भी खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं, खासकर कम उम्र की खूबसूरत महिलाएं। 2002 में ट्रंप ने कहा था कि वो 15 सालों से एप्स्टिन को जानते हैं। फिर 2003 में चर्चित मैगजीन वैनिटी फेयर में उसकी एक और प्रोफाइल छपी। इसका टाइटल था द टैलेंटेड मिस्टर एप्स्टिन। इसमें पहली बार एप्स्टिन के फाइनेंशियल फ्रॉड्स का कच्चा चिट्ठा खोला गया था। 2003 तक एप्स्टिन की सीक्रेट जिंदगी का दूसरा पहलू सामने आने लगा था, लेकिन अभी तक उसके दूसरे अपराध छिपे हुए थे। फिर साल 2005 में फ्लोरिडा की एक महिला ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवाई। उसका आरोप था कि पाम बीच के एक बंगले में उसकी 14 साल की बेटी से पैसे देकर मसाज करवाया गया है और उसके साथ गलत हरकत भी हुई है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह बंगला जेफरी एप्स्टिन का है। पुलिस की तलाशी में वहां आपत्तिजनक पेंटिंग, सीडी और तस्वीरों का जखीरा मिला। फिर एफबीआई को भी जांच में शामिल किया गया। इसके बाद 30 से अधिक और महिलाओं ने आरोप दर्ज कराए। हैरानी की बात यह थी कि सभी पीड़िताएं यौन शोषण के समय नाबालिग थीं। कहा जाता है कि ये सभी लड़कियां मिडिल क्लास परिवार और कॉलेज जाने वाली थीं। इन लड़कियों को एप्स्टिन के बारे में अपने कॉलेज से पता चलता था या फिर किसी दोस्त के जरिए पता चलता था, और पता यह चलता था कि पाम बीच पर एक बंगला है, वहां एक आदमी रहता है, वो मसाज के लिए $200 देता है। इसके बाद की कहानी ने सभी को हैरान कर दिया था। जांच में सामने आया कि मसाज वाले कमरे में जेफरी सिर्फ तौलिया लपेट कर लेटा होता था। जब मसाज खत्म हो जाता तब वो गलत तरीके से लड़कियों को इधर उधर छूने लगता था। लड़कियों के पास वहां से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। वो चुपचाप सब सहती रहती थी। जब लड़कियां वापस लौटने लगती तब जेफरी उन्हें पैसे देता था, साथ में ऑफर ये कि एक और लड़की को लेकर आओ तो कमीशन मिलेगा। एप्स्टिन उन लड़कियों को अपने अमीर दोस्तों के पास भेजने लगा और उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। पुलिस और एफबीआई की जांच के बाद केस शुरू हुआ। एप्स्टिन ने अपनी तरफ से बड़े वकीलों को खड़ा कर दिया था। अब वकीलों ने डील कर ली और एप्स्टिन से फेडरल चार्जेस हटा लिए गए। स्टेट लॉ के तहत उसने 2 आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया। 18 महीने की सजा हुई और सरकारी रिकॉर्ड में उसको सेक्स ऑफेंडर घोषित किया गया। लेकिन महज 13 महीने बाद एप्स्टिन पूरी तरह आजाद हो चुका था। साल 2017 में एक अखबार ने एप्स्टिन केस की पड़ताल शुरू की। उसकी रिपोर्ट नवंबर 2018 में पब्लिश हुई, जिसके बाद अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ गया। इसमें दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार में मंत्री अलेक्जेंडर अकोस्टा ने 2008 में एप्स्टिन को बचाने के लिए एक अवैध डील कराई थी। फ्लोरिडा के एक सबसे बड़े सरकारी वकील थे। उन्हें पीड़ित महिलाओं का पक्ष रखना था, लेकिन वो एप्स्टिन के आगे बिक गए। उनकी डील के बाद ही एफबीआई ने एप्स्टिन केस की जांच बंद कर दी थी। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टिन ने 2001 से 2006 के बीच कम से कम 80 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। 2018 में पहली बार जेफरी एप्स्टिन के यौन अपराधों पर मेन स्ट्रीम में चर्चा शुरू हुई। तब उसकी 27 महिलाएं खुलकर सामने आईं। इससे सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ने लगा और फिर आखिरकार 6 जुलाई 2019 को एप्स्टिन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और तस्करी का चार्ज लगा था। उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। एप्स्टिन के केस का ट्रायल 2020 में शुरू होने वाला था, लेकिन 10 अगस्त 2019 को जेल में ही उसकी मौत हुई। अफसरों ने कहा कि उसने खुद अपनी जान ली है, लेकिन जिस सेल में एप्स्टिन को रखा गया था उसकी 24 घंटे निगरानी होती थी। लेकिन मौत वाले दिन सारे कैमरे खराब थे और गार्ड सो रहे थे। कहा जाने लगा कि उसके पास कई नामी ग्रामी लोगों से जुड़े सबूत थे। इससे काफी लोगों की पद प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती थी, इसलिए उसे जेल में ही मरवा दिया गया।
अब आप समझ गए होंगे कि एप्स्टिन कई अपराधों का मास्टरमाइंड था। लोग भी मांग कर रहे थे कि एप्स्टिन केस के सभी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएं। इनमें फोटोज, वीडियोस, ईमेल्स, इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स और तमाम दूसरे रिकॉर्ड शामिल हैं। इनको ही एप्स्टिन फाइल्स कहा जा रहा है। 2024 के इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो एप्स्टिन फाइल्स को तुरंत रिलीज कर दूंगा। जनवरी 2025 में ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन भी गए, लेकिन एप्स्टिन फाइल्स को रिलीज करने से हमेशा बचते रहे। जुलाई में ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच झगड़ा हुआ। तब मस्क ने आरोप लगाया था कि ट्रंप का नाम एप्स्टिन फाइल्स में है, इसलिए वो इसे रिलीज नहीं कर रहे। बाद में मस्क ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था। लेकिन तब तक एप्स्टिन फाइल्स पर बहस तेज हो चुकी थी। नवंबर 2025 में अमेरिका के संसद ने एप्स्टिन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया। इसके तहत 1 महीने के अंदर डिपार्टमेंट को केस से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करना था। इसकी डेडलाइन 19 दिसंबर 2025 की तय हुई, लेकिन 19 दिसंबर को एक हिस्सा ही रिलीज किया गया। अब आपको बताते हैं इस एप्स्टिन फाइल्स में किन लोगों के नाम आ चुके हैं जो हर तरफ इसी की चर्चा है। सबसे पहले आपको बताते हैं सबसे चर्चित नाम, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 19 दिसंबर से पहले ट्रंप और एप्स्टिन की साथ में कई तस्वीरें बाहर आ चुकी थी। वे दोनों अक्सर पार्टियों में साथ दिखे जाते थे। एक बार ट्रंप ने पर्सनल मैसेज के साथ अपनी किताब एप्स्टिन को गिफ्ट की थी। इसके अलावा ट्रंप की पहली पत्नी और बेटी का नाम एप्स्टिन की ब्लैक बुक में मिला है। ब्लैक बुक जेफरी एप्स्टिन की पर्सनल डायरी थी। उसमें उसके करीबी दोस्तों के नाम, नंबर और पते दर्ज रहते थे। एप्स्टिन ने यह भी दावा किया था कि उसने ट्रंप को मिलानिया से मिलवाया, लेकिन मिलानिया इससे इनकार करती थी। हालांकि तीनों को कई मौकों पर साथ देखा गया था। 19 दिसंबर को रिलीज हुई फाइल्स में एक कोड डॉक्यूमेंट का भी जिक्र है। इसके मुताबिक एप्स्टिन 14 साल की एक लड़की को ट्रंप के घर लेकर गया था। उसने ट्रंप से पूछा था, ये तुम्हें पसंद है? तब ट्रंप ने हाँ में सिर हिलाया था। हालांकि इस डॉक्यूमेंट में ट्रंप के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा है। दूसरा बड़ा नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का है। एप्स्टिन फाइल्स में उनका नाम कई बार आया है। क्लिंटन की अलग अलग महिलाओं के साथ तस्वीरें मिली हैं। एक तस्वीर में क्लिंटन हॉट टब में लेटे हैं और उनके ऊपर एक महिला झुकी है। महिला का चेहरा छिपाया गया है। क्लिंटन की एक पेंटिंग भी एप्स्टिन फाइल्स में है। इसमें वो महिला वाली ड्रेस पहने दिख रहे हैं। क्लिंटन ने 2000 के दशक में दावा किया था कि उन्होंने एप्स्टिन के साथ संबंध तोड़ लिए। तीसरा नाम माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का है। बिल गेट्स की 2 महिलाओं के साथ तस्वीर सामने आई है। बिल गेट्स ने बयान दिया कि उन्होंने डोनेशन के सिलसिले में एप्स्टिन के साथ डिनर किया था, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि 2023 में छपी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो उनका रिश्ता डोनेशन प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा का था। रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टिन को गेट्स का एक सीक्रेट अफेयर की डिटेल पता थी। उसने इस जानकारी का इस्तेमाल बिल गेट्स को धमकाने में किया था। चौथा बड़ा नाम प्रिंस एंड्रयू का है। एंड्रयू ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के छोटे भाई हैं। एप्स्टिन फाइल में उनका नाम भी कई बार आया है। 2019 में वर्जीनिया जोफ्री नाम की महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसका दावा था कि एप्स्टिन ने उसको एंड्रयू के पास जाने के लिए मजबूर किया था। एंड्रयू ने पहले तो पहचानने से मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया। अब इसमें एक नाम आता है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहद बराक का। बराक 1999 से 2001 तक इजराइल के प्रधानमंत्री थे। 2007 से 2013 तक उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री संभाली थी। बराक और एप्स्टिन के अच्छे संबंध थे। जब भी वो न्यूयॉर्क जाते थे, एप्स्टिन से जरूर मिलते थे। उन्होंने उसके प्राइवेट प्लेन से कई बार यात्रा भी की थी। 2023 में एहद बराक ने कहा था कि उन्हें एप्स्टिन के गलत कामों के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद नाम आता है माइकल जैक्सन का। एप्स्टिन फाइल्स में जैक्सन कई बार दिखे हैं। जैक्सन के खिलाफ अलग से बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा था, लेकिन जैक्सन उन आरोपों से इनकार करते रहे। 2009 में उनकी मौत हो चुकी है। उनके अलावा कुछ और चर्चित लोग भी हैं जिनके नाम सामने आए हैं।
लेकिन आपको यह भी बता दें कि अभी तक जो फाइल्स रिलीज हुई हैं उनमें किसी व्यक्ति पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह भी है कि तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या एप्स्टेन फाइल्स में भारतीय नेताओं के भी नाम हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक किसी भी भारतीय के नाम की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही किसी की कोई ऐसी तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है, लेकिन उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर किसी भी भारतीय का नाम एप्स्टेन फाइल्स में नहीं है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।